हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नवम कक्षा के द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का पहला वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। आज हम द्वितीय भाग देखेंगे, तो शुरू करते हैं। चिरं कालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरं कालम बहुत समय तक, कालं मतलब समय, टाइम, बहुत समय तक या बहुत देर तक, भवने भवन में, भवन शब्द में यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है। चित्र विचित्र वस्तुनि तरह तरह के वस्तु, सज्जितानि सजा हुआ, दृष्ट्वा देखकर, सा वो, विस्मितं गता वो विस्मित हो गई थी, वो सरप्राइज हो गई थी। श्रांतां तांग विलोक्य, श्रांतां मतलब थकी हुई, तांग विलोक्य उसे देखकर, विलोक्य मतलब देखकर, काकः अवदत् कौआ ने बोला, पूर्वं पहले, लघु प्रातराशः, लघु प्रातराशः मतलब सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट, क्रियताम पहले क्या कर लेते हैं, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। बदा त्वं बोलो तुम, स्वर्णस्थलं भोजनं करिष्यसि तुम सोने की थाली में भोजन करोगे। किंबा रजतस्थलं या फिर चांदी की थाली में, उत ताम्रस्थलं और क्या तांबे की थाली में भोजन करोगे तुम। बालिका अवदत् बालिका ने बोली, ताम्रस्थलमेव तांबे की थाली में ही, अहं मैं, निर्धना भोजनं करिष्यामि मैं गरीब तो तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता तब वो आश्चर्यचकित हो गई, यदा जब, स्वर्ण काकेन सोने की कौवे ने, स्वर्णस्थलं सोने की थाली में, भोजनं परिवेशितम भोजन परोसा। पर लड़की तब आश्चर्यचकित हो गई थी जब सोने की कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा था। न एतादृशं स्वादु भोजनम् अहं अद्यावधि बालिका खादितवती। न एतादृश ऐसा, स्वादु टेस्टी, भोजनम खाना, अद्यावधि आज तक, बालिका खादितवती आज तक ऐसा स्वादिष्ट खाना लड़की ने पहले कभी नहीं खाई थी। काको अवदत् कौआ ने बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ। अहम प्लस इच्छामि, मैं इच्छा करती हूँ या मैं आशा करती हूँ कि तुम सर्वदा हमेशा अत्रैव तिष्ठ, यहाँ पर ही रहो, अत्र प्लस एव। परं पर, तव माता तो तुम्हारी माँ तो एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माँ तो अकेला ही है। अतः इसलिए, त्वं शीघ्रमेव तुम जल्दी ही, स्वगृहं गच्छ अपने घर जाओ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। इत्युक्त्वा यह बोलकर, काकः कौआ ने, कक्षाभ्यन्तरात्, कक्षा मतलब रूम, रूम के अंदर से, तिस्रः मंजूषाः तीन पेटिका मतलब बॉक्स, मंजूषा मतलब बॉक्स, निस्सार्य निकालकर, तांग प्रत्यवदत् उस लड़की को बोला, बालिके यथेच्छं गृहान मंजूषामेकम, मंजूषामेकम है ना, इसे संधि है मंजूषाम प्लस एकम। तो क्या बोला है कि बालिके तुम यथेच्छं अपनी इच्छा से एक मंजूषा ग्रहण करो, एक मंजूषा लो। लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम्, यथ एव मदीयमण्डूलानां तण्डुलानां मूल्यं
लघुतमम मतलब सबसे छोटा मंजूषा बॉक्स प्रगृह्य लेकर बालिकया कथितम लड़की ने बोला यथ एव इतना ही है मदीय तंडुलानां मूल्यम मेरे चावल की मूल्य इतना ही है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखो अभी। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता घर आकर उसने मंजूषा मतलब बॉक्स समुद्घाटिता ओपन किया। तस्यांग महारहानी हीरकानी तस्यांग उस पेटिका के अंदर महारहानी बहुत मूल्यवान हीरकानी मतलब डायमंड हीरे विलोक्य देखकर सा प्रहर्षिता वो खुश हो गई आनंदित हो गई। तथ दिनात धनिका च संजाता तथ दिनात और उस दिन से धनिका और उस दिन से वो रिच धनी भी हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो अभी। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यावसत तस्मिन् प्लासेव उसी गांव में एक अपरा दूसरी लुब्धा वृद्धा लालची बूढ़ी रहती थी। लुब्धा मतलब ग्रीडी लालची न्यावसत रहती थी। तस्या अपि उनकी भी एक पुत्री आशित लड़की थी बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य शर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती ईर्ष्या से जेलासी से सा तस्य वो उनकी स्वर्णकाकस्य सोने की कौवा की रहस्य मतलब मिस्ट्री ज्ञातवती जान लिया था। सूर्या तपे मतलब धूप में तंडुलान निक्षिप्य चावल रख कर तयापि उन्होंने भी मतलब ये लालची बूढ़ी ने भी स्वसुता अपनी बेटी को सुता और पुत्री कन्या दुहिता सारे समर्थक शब्द है मतलब सिनोनिम्स। स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता और धूप में चावल को रखकर वो भी अपनी पुत्री को चावल को रक्षा करने के लिए आदेश दिया था। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैव अवकारयत्। तथैव तथा प्लासेव तथैव उसी प्रकार स्वर्णपक्ष काकः सोने की पंखों वाला कौवा ने भी तण्डुलान् भक्षयन् चावल खाकर तामपि तत्रैव अवकारयत् उसी को भी ऐसा ही किया था। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत प्रातः प्लास्तत्र सुबह वहाँ गत्वा जाकर सा काकं वो कौवे को निर्भर्त्सयन्ती बुरा भला कहकर प्रावोचत बुरा भला कहकर बोला। भो नीच काक अरे नीच काक अहम आगता मैं आ गई हूँ। मह्यम तण्डुलमूल्यं प्रयच्छ मुझे चावल की मूल्य दे दो। काक अब्रवीत काकः प्लस अब्रवीत कौवे ने बोला। अहं त्वत्कृते मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि सीढ़ी उतारती हूँ। तत्कथय स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा तो बोलो मैं सोने की सीढ़ी उतारूँ चांदी की सीढ़ी उतारूँ या तांबे की सीढ़ी उतारूँ। गर्भितया बालिकया प्रोक्तम गर्भित मतलब प्राउडी लड़की ने बोला। स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि सोने की सीढ़ी से ही मैं आऊँगी। परम स्वर्णकाकः स्त्वत्कृते स्वर्णकाकः प्लस त्वत् प्लस कृते पर सोने के कौवे ने तत्कृते उसके लिए ताम्रमयं सोपानमेव प्रयच्छत तांबे की सीढ़ी ही उतारी। स्वर्णकाकः तां भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत् सोने के कौवे ने उस लड़की को भोजन भी तांबे की पात्र में ही कराया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। प्रतिनिवृत्ति काले मतलब
जब वो लौट जाएगी, मतलब रिटर्न समय में भी, स्वर्ण काकेन, सोने की कौवे ने, कक्षाभ्यंतरात, कक्षा के अंदर से मतलब रूम से, तीसरा मंजूषाः, 3 मंजूषा मतलब 3 बॉक्स, तत्पुरः, तत् प्लस पुरः, उस लड़की के सामने, पुरः मतलब सामने, समुक्षिप्ता रख दिया, लोभाविष्टा सा बृहत्तमं मंजूषां गृहीतवती, लोभाविष्टा मतलब लालच के कारण, लोभ के कारण, सा वो, बृहत्तमं सबसे बड़ी बॉक्स, गृहीतवती ले लिया, गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषाम् उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलगितः। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषाम् उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलगितः। गृहम आगत्य घर आकर, सा वो, तर्षिता यावत् उत्साहित होकर, जब तक, मंजूषाम समुद्घाटयति बॉक्स खोली थी, तावत तब तक, तस्यां उस बॉक्स से, उस पेटिका से, भीषणः भयंकर, कृष्ण सर्प काला सांप, विलोकितः दिखने को मिला था। लुब्धया बालिकया, लुब्धा मतलब लालची, बालिकया लालची बालिका ने, लोभस्य फलं प्राप्तम, लोभ लालची बालिका को लोभ का, लालच का फल मिल गया था। तदनंतरं उसके बाद, तद प्लस अनंतरं उसके बाद, सा लोभं प्रत्यजत और उसके बाद उस लड़की ने लोभ त्याग दिया था, लालच छोड़ दिया था। तो वहीं पर इस पाठ का समाप्त होता है और इस पाठ से हमें यह सीख मिलता है कि लालच का हमेशा ही बुरा फल प्राप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।